बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे CSJMU यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर से बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका कंपलसरी पेपर है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो पेपर 1 आपका 6 मार्च 2023 को कंडक्ट कराया जा रहा है। अगर हम छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर हम पेपर 1 से यूनिट फर्स्ट जितने भी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन उनको कंप्लीट करा चुके थे। यूनिट 2 से इम्पॉर्टेंट आपकी शॉर्ट और तो यहाँ पर हम यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे जिनके आने की संभावना है इन सभी को हम कंप्लीट करा चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 3 को कवर करेंगे और यूनिट 3 चूँकि थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पर भारतीय दर्शन एवं इसका योगदान और दर्शन की विचारधारा इन दोनों से लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस को लेकर के बात करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर के हिसाब से जो पूछे गए हैं उनको रख रहे हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए हम यूनिट 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी दिया है। प्रीवियस ईयर आपका ऑब्जेक्टिव था लेकिन इस साल आपका सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। तो ये प्रीवियस ईयर का है। यूनिट फर्स्ट में ये सभी चीज़ें कंप्लीट करा दी गई थी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आप इसका वीडियो ज़रूर चेक करें। वहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि कैसे आप जो है अपनी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन ना आते हुए भी आप उसे कैसे अटेंड करेंगे। ये यूनिट 2 था। यहाँ पे देख पा रहे हैं जितने भी प्रीवियस ईयर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको उनके आंसर के साथ बताया गया है। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। आज के अपने इस वीडियो में हम यूनिट 3 को लेकर के आए हैं जो कि है भारतीय दर्शन एवं इसका योगदान। तो इंडियन फिलॉसफी एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन से हमारा पहला जो टॉपिक हो जाता है वो है वेदांत। वेदांत से किस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो चलिए देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर में देखिए यहाँ पर आपका पूछ लिया था कि वेदांत पर टिप्पणी लिखिए। वेदांत दर्शन पर टिप्पणी पूछ ली थी या वेदांत दर्शन क्या है इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। वेदांत दर्शन के सिद्धांत बताइए। कुछ इस तरह से क्वेश्चन बना के जैसे भी पूछे तो आपको किस तरह से आंसर देना है तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर वेदांत दर्शन के बारे में दिया है, थोड़ा सा देखेंगे। वेदांत दर्शन का तात्पर्य वेद का अंत, इन्हें वेदों का अंतिम भाग अथवा वेदों का सार भी कहा जाता है। वेद के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, वैदिक मंत्र, ब्राह्मण, उपनिषद। उपनिषद वेद का अंतिम भाग तथा वैदिक काल का अंतिम साहित्य है। ठीक है, वेदांत के 3 रूप बताए गए हैं, द्वैत, विशिष्ट द्वैत, अद्वैत। अधिकांश दर्शन अद्वैत समर्थन है और द्वैत, विशिष्ट द्वैत और अद्वैत में कोई अंतर नहीं मानते। इनके अनुसार तीनों रूप वेदांत दर्शन के 3 चरण है और अंतिम लक्ष्य अद्वैत की अनुभूति है। तो ये है दर्शन, वेदांत दर्शन के बारे में चीज़ें। आगे काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखते चल रहे हैं। दिया है वेदांत दर्शन का प्रारंभ परम निराशावाद से होता है तथा इसका अंत होता है यथार्थ आशावाद में। ठीक है, ये मुख्य पॉइंट था। वेदांत दर्शन के सिद्धांत भी पूछ लेता है तो देख लेते हैं इसके जो सिद्धांत हैं। वेदांत दर्शन के सिद्धांतों की बात की जाए तो पहला है ब्रह्मा की अवधारणा। इसमें दिया है कि ब्रह्मा सत्यम जगन मिथ्यम जीवम ब्रह्मो नापरा, अर्थात ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है तथा जीव ब्रह्मा ही है, अन्य कोई नहीं है। तो ये ब्रह्मा की अवधारणा, ये वेदांत दर्शन के सिद्धांत पूछ सकता है। वेदांत दर्शन के सिद्धांत कौन कौन से हैं तो पहला बताइएगा ब्रह्मा की अवधारणा। तो इसमें आप इन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा दिया है जगत की अवधारणा। ठीक है, जगत की अवधारणा में क्या लिखेंगे कि शंकराचार्य के अनुसार जगत मिथ्या है क्योंकि जगत परिवर्तनशील है, इसका वास्तविक अस्तित्व नहीं है। इतना काफ़ी रहेगा। और इनके अनुसार 3 सत्ताओं का उल्लेख किया गया है। पहला है पारमार्थिक सत्ता, दूसरा है व्यवहारिक सत्ता और तीसरा है प्रतिभाषिक सत्ता। ये तीनों सत्ताओं को आप ऐसे हेडिंग वाइज बता सकते हैं। चलिए आगे अगला पॉइंट देख लेते हैं, माया की अवधारणा। माया की अवधारणा शंकराचार्य के अनुसार आदिकाल से ही परम तत्व अर्थात परमात्मा की शक्ति विद्वान है, इसे माया की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मेन थोड़ा थोड़ा आप पढ़ के इन चीज़ों में
लिख सकते हैं। फिर है जीव की अवधारणा। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। आत्मा की अवधारणा, फिर है छठा मोक्ष की अवधारणा। आगे देख लेते हैं, बस इतने ही पॉइंट हैं, 6 पॉइंट हैं, तो आप बिल्कुल इन 6 पॉइंट को जो है इंक्लूड करिएगा और अंतर्गत अपने हिसाब से थोड़ा सा पढ़ के लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है वेदांत दर्शन व शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेदांत दर्शन में प्रतिपादित शिक्षा के उद्देश्य, पाठचर्या व शिक्षा विधियों की व्याख्या कीजिए। तो इनसे कौन कौन से बन सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपका लॉन्ग में पूछ सकता है। वहीं अगर हम शॉर्ट या लघु क्वेश्चन की बात करें तो वेदांत दर्शन पर व शिक्षा पर टिप्पणी पूछ सकता है। वेदांत दर्शन की शिक्षण विधियों पर संक्षेप उल्लेख, वेदांत दर्शन के पाठ्यक्रम की व्याख्या। इस तरह से देखिए प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया था शॉर्ट क्वेश्चन में। तो वेदांत दर्शन व शिक्षा की अगर हम बात करें तो इसका वर्गीकरण कई चीज़ों में किया गया है। यहाँ पर देख लेंगे, भारतीय वाङ्मय में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। वेदांत दर्शन में ब्रह्मत्व के अन्वेषण पर जोर दिया गया है। वेदांत समस्त दर्शन का शिरोमणि है। ये सारी चीज़ें बताई गई वेदांत दर्शन और शिक्षा के अंतर्गत। आगे दिया है शिक्षा का वर्गीकरण। तो शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा का वर्गीकरण पहला है पराशिक्षा यानी आध्यात्मिक शिक्षा। इसमें ईश्वर से संबंधित या उसके ज्ञान से संबंधित चीज़ों को रखा गया है। अपरा में भौतिक चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आध्यात्मिक में अध्यात्म वाली चीज़ों का और भौतिक में भौतिकवादी चीज़ों को दर्शाया गया। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो काफ़ी सारी चीज़ों में हम शिक्षा के उद्देश्य को महत्व देते हैं। वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ब्रह्म साक्षात्कार है, यानी ब्रह्मा से साक्षात्कार यानी मिलाप है। शंकराचार्य के शिक्षा दर्शन में ब्रह्म साक्षात्कार को ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना गया। ये सारी चीज़ें शिक्षा के उद्देश्य में बताई गई हैं। काफ़ी लॉन्ग है, तो इसे आप थोड़ा सा पढ़ के अपने शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देखिए लाइन से दी हैं। मैंने सोचा कि आप सभी को इसको पूरा दिखा देती हूँ ताकि क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के इसके आंसर को भी पढ़ के अपने हिसाब से चीज़ें लिख सकें। फिर है शिक्षण विधियाँ, कौन कौन सी टीचिंग मेथड है अगर हम दर्शन की बात करते हैं तो शिक्षण पद्धतियों का निर्धारण उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। इसमें काफ़ी सारी शिक्षण विधियों का प्रतिपादन किया गया है। तो दृष्टिकोण के हिसाब से दिया है, पहला छात्र की दृष्टि से विधियाँ हैं श्रवण, मनन और निधिध्यासन विधि। शिक्षक की दृष्टि से व्याख्यान विधि, अध्यारोह, अपवाद विधि, दृष्टांत विधि, इसी तरह से तर्क विधि, प्रश्नोत्तर, कथा कथन, उपदेश विधि, ये सारी हैं। श्रवण विधियां हैं, ठीक है, मनन विधियां हैं, ये सारी शिक्षण विधियां हैं। यहाँ पर लाइन से इनके बारे में एक्सप्लेन भी किया गया है कि क्या होती है प्रश्नोत्तर विधि, तर्क विधि, व्याख्यान, उदाहरण, दृष्टांत, ये सारे प्रकार हैं शिक्षण विधियों के, ठीक है। तो इन्हें आपको पता ही होगा और नहीं पता है तो इन्हें आप पढ़िएगा, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है, तो इसलिए यहाँ पर चीज़ें मैं बता दे रही हूँ जो आप इंक्लूड कर सकते। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो शंकराचार्य ने गुरु और शिष्य के अतिरिक्त पाठ्यक्रम को शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग बताया। उनके अनुसार पाठ्यक्रम शाश्वत सत्य का घाटक होने से स्थित एवं अपरिवर्तनीय है। तो ये ऐसा होना चाहिए पाठ्यक्रम। और चीज़ें हैं पाठ्यक्रम के संबंध में, तो इन्हें आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं, इन्हें आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेदांत दर्शन के शिक्षा में योगदान का मूल्यांकन। तो यहाँ पर अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैंने इंक्लूड कर दिया था कि चाहे अगर इससे क्वेश्चन आए तो इसे आप पढ़ करके लिख सकते हैं। तो देख लीजिएगा, एक नज़र डाल लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि प्रीवियस ईयर का है 2017 का। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को पूछ लिया, वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ तथा अनुशासन की संप्रत्यय की व्याख्या। तो अभी इसके पहले हमने इस क्वेश्चन के आंसर को देख लिया है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेदांत दर्शन की शिक्षा में योगदान का मूल्यांकन भी देख लेते हैं। दिया है कि वास्तव में देखा जाए तो शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन सभी धर्मों का आधार है। वेदांत दर्शन मनुष्य को अपने इष्ट ब्रह्म से एकात्म भाव का ज्ञान कराकर आत्मिक शक्ति देता है और आज के भौतिकवादी जगत की नश्वरता और ब्रह्मा की सत्यता का ज्ञान कराता है।
ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं कि वेदांत दर्शन के 2 मूल सिद्धांत, जिसमें पहला सिद्धांत है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी ब्रह्मा ही सत्य है और जगत जो है मिथ्या यानी झूठ है। दूसरा, सत्य का तात्पर्य 3 कालों में रहने वाली वस्तु से है। दूसरा है सिद्धांत ब्रह्मा के सद्गुण व निर्गुण स्वरूप से संबंधित है। यही सारी चीज़ें जो दी हैं वो वेदांत दर्शन की शिक्षा में योगदान मूल्यांकन के अंतर्गत आएंगी। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ के ही आप अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा एवं मूल मीमांसा तथा उनके शैक्षिक अभिप्रेतार्थ की व्याख्या। ये है 2019 का क्वेश्चन। ठीक है, वह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिए। तो वेद शब्द ही वेदांत समझा जाता है और यहाँ पर वस्तुतः वेद के 3 भाग माने गए, उपनिषद, ब्रह्मा और वैदिक मंत्र, और इन्हीं के अंतर्गत वेदांत आते हैं। वेदांत के 3 रूप हैं, द्वैत, विशिष्ट द्वैत और अद्वैत। ये अनेक विद्वान अद्वैत समर्थक हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आ गया है 3 चरण और अंतिम लक्ष्य अद्वैत की अनुभूति। वेदांत के 3 चरण हैं। पहला क्या है? मूल मीमांसा। वेदांत के अनुसार सत्य और जगत परस्पर भिन्न बताए सत्ताएं नहीं है, माया शून्य या असत नहीं है या सत भी नहीं है। यही सारी चीज़ें मूल मीमांसा के अंतर्गत हैं। ठीक है, उसके बाद तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मूल मीमांसा में तत्व मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा है, इनके बारे में चीज़ें दी हुई हैं। फिर है तत्व ज्ञान और शिक्षा। काफ़ी सारे पॉइंट हैं, लेंदी है थोड़ा आपका सिलेबस यहाँ पर, लेकिन आप इन चीज़ों को एक नज़र में पढ़ लीजिएगा। ज्ञान शास्त्र और शिक्षा के बारे में बताया है। आगे बढ़ते जाएंगे, नीति शास्त्र और शिक्षा। उसके बाद फिर आएगा वेदांत दर्शन व अनुशासन पर टिप्पणी। वेदांत दर्शन के अनुसार अद्वैत वेदांश में अनुशासित जीवन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया गया। शंकराचार्य के अनुसार शिक्षार्थी ध्यान केंद्रित करने, अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा इंद्रियों को वश में रखने की सामर्थ्यता वही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है। क्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, इस अवस्था में बालक अपनी इंद्रियों को वश में करता है, यानी ध्यान केंद्रित कर पाना उसके लिए संभव नहीं होता, तो ये क्षिप्त अवस्था होती है। विक्षिप्त में थोड़ा बहुत नियंत्रण करने लग जाता है। मुंधावस्था में इस अवस्था में बालक अपने इंद्रियों पर काफ़ी नियंत्रण करने लगता है। एकाग्र अवस्था में समझ सकते हैं कि चित्त सभी आत्मा पर नियंत्रण कर लेता है। तो ये सारे प्रकार थे। फिर पूछ लिया है कि अद्वैत शिक्षा के मूल सिद्धांत बताइए। ये आपका शॉर्ट में पूछ सकता है। तो पहला क्या है? अद्वैत शिक्षा में शिक्षा को आध्यात्मिक, धार्मिक एवं पवित्र प्रक्रिया कहा गया है। इसी तरह से काफ़ी सारे पॉइंट हैं, इन पॉइंटों पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इनको पढ़ के जाइएगा और अपने हिसाब से बना के भी पॉइंट लिख सकते। काफ़ी सारे पॉइंट हैं अद्वैत शिक्षा के मूल सिद्धांत के संदर्भ में। जैन दर्शन के मूल सिद्धांत आ गया। इसमें बताया अनिश्वरवादी दर्शन, अनेकांतवादी दर्शन, ये है प्रकार। ठीक है, अनिश्वरवादी, अनेकवादी, द्रव्य अवधारणा। ठीक है, आगे है कर्म की अवधारणा, मोक्ष की अवधारणा। इस तरह से ये पॉइंट हो जाएंगे। पॉइंटों पर आप विशेष ध्यान दे लीजिएगा। आगे है जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य संप्रत्यय की विस्तृत विवेचना कीजिए। कानपुर यूनिवर्सिटी 2017 का ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जैन दर्शन में द्रव्य की अवधारणा इसमें दिया कि जैन दर्शन के अनुसार यह संसार जीव तथा अजीव द्रव्यों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है जबकि अजीव जड़ तत्व है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, जीव की 4 विशेषताएं बताई हैं: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख। आगे काफ़ी सारी एक्सप्लेन की गई हैं चीज़ें, तो इन्हें भी आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए डायग्राम के माध्यम से चीज़ें समझाई गई हैं। ठीक है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा पूछा जा सकता है। अगला है जैन दर्शन द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों का उल्लेख कीजिए। तो जैन धर्म के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य 2009 में पूछा था और जैन दर्शन की शिक्षण विधियाँ 2019 में क्वेश्चन पूछा था। तो उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य पे यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट हैं कि पहला है सम्यक ज्ञान का विकास। और चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं।
ठीक है, कि जैन दर्शन मोक्ष प्राप्ति का सर्वोच्च उद्देश्य माना गया है। यहाँ पर दिया है क्रोध, मान, माय, लोभ आदि के कारण मनुष्य आत्मा और पूर्तगल में अंतर नहीं कर पाता। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। पॉइंट यहाँ पर आपका मेन आता है कि सम्यक ज्ञान का विकास, सम्यक दर्शन का विकास, सम्यक चरित्र का, और आगे भी दिया है। हाँ ठीक है, इतने ही और ये सारे पॉइंट। ठीक है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक विकास, ये सारी चीज़ें आप पॉइंट वाइज मेंशन कर सकते हैं। और अदरवाइज ये पॉइंट तो है ही, लेकिन वो 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप ज़रूर लिखेंगे। चलिए, जैन दर्शन के बारे में लघु क्वेश्चन दिया है कि जैन दर्शन से क्या तात्पर्य है, जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत बताइए। तो यहाँ पर जैन दर्शन एकमात्र ऐसा भारतीय दर्शन है जो वेदों के प्रमाण को स्वीकार नहीं करता। जैन शब्द की उत्पत्ति जो है जिन शब्द से हुई, जिसका तात्पर्य जितना, अर्थात जिनसे सांसारिक राग, द्वेष, माया, मोह पर विजय प्राप्त कर ली है। जैन दर्शन का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य को संसार के कष्टों से मुक्ति दिलाकर आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन करना है। जैन दर्शन में ईश्वर की सत्ता का खंडन किया गया है तथा अहिंसा, त्याग, तपस्या आदि पर प्रमुख बल दिया गया। ये है जैन दर्शन के बारे में, यानी जैनिज्म के बारे में। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया है जैन दर्शन को प्रमुख रूप से 2 भागों में विभक्त किया गया है, तत्व चिंतन तथा आत्मशोधन की क्रिया। ठीक है, इनके बारे में एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब यहाँ पर आया जैन दर्शन के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो अनिश्वरवादी दर्शन और अनेकांतवादी दर्शन, इन्हें आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, क्योंकि ये आपका यूनिट काफ़ी बड़ा है, तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते जा रहे हैं। तो इसके सिद्धांत 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 मोक्ष की अवधारणा। ठीक है, 5 पॉइंट है। अगला, जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य संप्रत्यय की विस्तृत विवेचना, यहाँ पर दिया है विवेचना करनी है। जैन दर्शन द्रव्य की अवधारणा के बारे में पूछ लिया है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। अगला है कानपुर यूनिवर्सिटी 2011 और 13 में पूछा था मूल्य निर्माण में जैन दर्शन का योगदान। तो इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चूँकि क्वेश्चन का आंसर मैं दिखा दे रही हूँ और मैं पढ़ूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप खुद से इन्हें रीड करिएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप देख करके इसका आंसर जो है देख सकते हैं। यहाँ पर भी अनेकांतवाद को समझाइए, दिया है ना कि अनेकांतवाद के बारे में आपको बताना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इनके बारे में सारी चीज़ें हैं। फिर अगला है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। तो यहाँ पर बौद्ध दर्शन की बात करें तो इसमें से पूछ सकता है अष्टांग मार्ग की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अष्टांग मार्ग के बारे में लघु में पूछ सकता है, या फिर बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य को स्पष्ट कीजिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांत क्या है, 4 आर्य सत्य, फिर है अष्टांग मार्ग, प्रतीत्य, समुत्पाद, ये हैं चीज़ें। तो पहला देखेंगे आर्य सत्य कौन कौन से बौद्ध दर्शन के 4। तो पहला है दुख, यहाँ पर पहला पॉइंट हो जाता है दुख। जीवन दुखों से भरा है, जिसे हम सुख समझते हैं उनका अंत भी दुख से ही है। दूसरा, दुख समुदाय, प्रत्येक दुख का कारण होता है और संसार में प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण होता है। ये सारी चीज़ें दुख समुदाय में दी हैं। तीसरा पॉइंट है दुख निरोध। चौथा, दुख के निवारण का मार्ग। तो ये सारे हो जाएंगे 4 आर्य सत्य के अंतर्गत, ये शॉर्ट में पूछ सकता है। फिर अष्टांग मार्ग कौन कौन सा है, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक। ठीक है, ये है अष्टांग, यानी 8 होंगे। सम्यक कर्म, सम्यक अजीव, सम्यक भाव या सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 पॉइंट हैं अष्टांग मार्ग के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर प्रतीत संपाद करके ये स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको पढ़ना हो तो देख लीजिएगा, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर लघु में है बौद्ध दर्शन में शिक्षा संकल्प पर टिप्पणी। फिर अगला है बौद्ध धर्म की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बौद्ध धर्म की कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो यहाँ पर बौद्ध कालीन शिक्षा अपने समय में सर्वोत्तम विकसित शिक्षा व्यवस्था में एक थी। ठीक है, इसमें मठों में शिक्षा दी जाती थी, यही सब है। आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, विद्यालय भवन कैसा था, छात्र संख्या कितनी होती थी, आवासीय संस्थाएं, निःशुल्क शिक्षा, प्रवेश, गुरु शिष्य संबंध,
छात्र जीवन के नियम क्या क्या थे, यही सारी चीज़ें बौद्ध धर्म के अंतर्गत। उसके बाद आ गया आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद। आदर्शवाद की बात करें तो इसका क्या है, अंतिम सत्ता ईश्वर है, ठीक है। इसका मानना था अंतिम जो सत्ता है ईश्वर है, इसके आगे कुछ नहीं है आदर्शवाद। आदर्शवाद से दो तीन क्वेश्चन पूछ सकता है, ये है, अगला है ये आदर्शवाद के मूल सिद्धांत का उल्लेख है। आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर परिभाषाएं देख लीजिए। आदर्शवाद ये अर्थ है, परिभाषाओं से हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो परिभाषाओं में काफ़ी सारी परिभाषाएं हैं, ठीक है। बुकेर की है, हैंडसम की है, हेंडरसन करके दिया। हेंडरसन ने क्या बताया है कि मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष को आदर्शवाद का आधार मानते हुए इन शब्दों में आदर्शवाद की परिभाषा प्रस्तुत की। आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। इसका कारण है आध्यात्मिक मूल मनुष्य और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष। आदर्शवादियों का विश्वास है कि मनुष्य अपने सीमित मस्तिष्क को असीमित मस्तिष्क से प्राप्त कर सकता है। ये सारी चीज़ें दी हैं आदर्शवाद। आदर्शवाद के सिद्धांत पूछा था तो पहला है मनुष्य का जड़ कृति की अपेक्षा अधिक महत्व, ये पहला हो गया। दूसरा आध्यात्मिक जगत का विशेष महत्व, आगे बढ़ेंगे। तीसरा आध्यात्मिक मूल्यों का विशेष महत्व। चौथा है विचार का वस्तु की अपेक्षा अधिक महत्व। अनेक तत्वों में एकता का सिद्धांत, ये सारे पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। छठा है आत्मा और परमात्मा का अनादि अनंत अस्तित्व। सातवां है सत्य विचार आचरण तथा उच्च चरित्र का महत्व। आध्यात्मिक शक्तियों के आधार पर मानव विकास, राज्य की सत्ता। 10वां अनुभूति परम लक्ष्य, ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य लिखिए, और अगला है आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्यों तथा पाठ्यक्रम की व्याख्या कीजिए। तो आदर्शवादी और शिक्षा के संदर्भ में ये सारी चीज़ें दी हैं कि शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के कार्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, शिक्षक, शिक्षार्थी, अनुशासन, ये सारी चीज़ें। तो शिक्षा की परिभाषा मैंने 2 वीडियो में बताई है, ठीक है। प्लेटो के अनुसार है, गांधी जी के अनुसार है, विवेकानंद के अनुसार है। तो परिभाषाएं वह आदर्शवाद की आप अलग लिख सकते हैं। आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य आत्मानुभूति का व्यक्तित्व का उत्कर्ष मानते हैं। राष्ट्र के अनुसार आदर्शवादी से विशेष रूप से संबंधित शिक्षा के उद्देश्य, यही सारी चीज़ें हैं, आप इन्हें पॉइंट वाइज पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ चीज़ें दी हुई हैं, फिर हम बढ़ेंगे। ये देखिए आदर्शवादी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। आप इन्हें वीडियो पॉज करके पढ़िएगा। नेचुरलिज्म की तरफ बढ़ते हैं, यानी प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद क्या है, प्रकृतिवाद के अनुसार भौतिकता, ये भौतिकता में विश्वास करता है, ठीक है। इसके अनुसार क्या है कि भौतिकवाद ही सत्य है और ईश्वर कुछ नहीं है, तो ये प्रकृतिवादी है। जैसे यहाँ पर प्रकृतिवादी की बात करें तो इनकी परिभाषाएं दी हैं। जेम्स वार्ड, प्रकृतिवाद वह विचार है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है, आत्मा को पदार्थ अथवा भौतिक तत्व के अधीन मानती है और अपरिवर्तनशील नियमों का सर्वोच्च मानते। मैंने बताया था कि भौतिकतावाद में विश्वास करता है, ईश्वर में इसका विश्वास नहीं होता है। फिर प्रकृतिवाद के रूप हैं पदार्थवादी प्रकृति, यंत्रवादी प्रकृति, जैविक प्रकृति, ये सारी है। प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांतों के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं, इन्हें आप पढ़िएगा। फिर अगला प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन के अनुसार उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर हम उन्हें देख लेते हैं। कम्युनिस्ट ने कई सारी चीज़ें बताई, स्पेंसर ने कई सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। इन्हें आप पढ़िएगा खुद से। आगे प्रकृतिवादी शिक्षण विधियाँ हैं, इनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है तो इन्हें आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। चूँकि टाइम कम बचा, मुझे जो चीज़ें जहाँ से अवेलेबल हो पाई मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। आदर्शवादी अनुशासन में प्रकृतिवादी अनुशासन की संकल्पना आप उचित समझते हैं क्यों? देखिए 2016 और 18 में पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए। आप इसे पढ़ के खुद से जो है अपने आप से बताइएगा। फिर प्रकृतिवादी शिक्षण विधियों में प्रकाश डालिए, ठीक है। करके सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना, खेल द्वारा सीखना, ये प्रकृतिवादी की शिक्षण विधियाँ हैं। अवलोकन द्वारा सीखना, खोज विधि, डाल्टन विधि, प्रोजेक्ट विधि, मॉन्टेसरी विधि, ये सब जो है अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं प्रकृतिवाद के अंतर्गत। फिर अगला है प्रकृतिवादी अनुशासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर वही चीज़ें आ जाती हैं, फिर से घुमा फिरा के आप इन्हें एक नज़र देख लीजिए। फिर आ गया प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मेटिज्म।
इनके अनुसार जो है जो चीज़ें हम करके सीखते हैं या प्रयोग द्वारा सिद्ध कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रयोजनवाद। ये ना ईश्वर को मानता है ना भौतिकवाद चीज़ों को मानता है, ये प्रैक्टिकली चीज़ों को करके जो चीज़ सिद्ध कर दे उसे मानता है। तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें पूछ सकता है कि प्रयोजनवाद से आप क्या समझते हैं, प्रयोजनवाद के रूप, प्रयोजनवाद शिक्षा के उद्देश्य, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। चलिए इससे संबंधित अर्थ परिभाषा देखते हैं। प्रयोजनवाद शब्द का अंग्रेजी रूपांतर प्रैग्मेटिज्म है। कुछ विद्वान जो है यूनानी शब्द प्रैग्मा से मानते हैं। अर्थ क्या है, अथिंग डन बिजनेस, इफेक्टिव एक्शन, किया गया कार्य, व्यवसाय, प्रभावपूर्ण कार्य। लेकिन अन्य कुछ विद्वान शब्द की उत्पत्ति यही सारी चीज़ें दी हैं अगर हम प्रयोजनवाद के अर्थ के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इन्हें देखिएगा। उसके बाद प्रयोजनवाद के रूप क्या है, मानवतावादी प्रयोजनवाद, प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद, जीवशास्त्री, ये सारी चीज़ें। दर्शन सिद्धांत दिया है, इन्हें भी आप ध्यान दे लीजिएगा। ये शिक्षा के बारे में बताया है, आगे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, यथार्थवाद, यानी यहाँ पर यथार्थवाद की बात करें तो रियलिज्म होता है। रियल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से ली गई है, रियलिस्ट से हुई है। रियलिस्ट शब्द से बना, इसका अर्थ वस्तु। इस प्रकार रियलिज्म का शाब्दिक अर्थ है वस्तुवाद या वस्तु संबंधी विचारधारा। परिभाषाएं दी हैं यथार्थवाद की, देखिए आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद, इनकी परिभाषाएं ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इनके सिद्धांतों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यही इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर इन क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा ध्यान से। आज के अपने इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं यूनिट 4 में, चूँकि यूनिट 4 भी कवर करवानी है तो इन चीज़ों को आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।